के चलते लाखों लोग दर्द, मुश्किल और परेशानी से जूझ रहे हैं। आप, मैं और कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो दुखी होना चाहता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी कभी भी दुखों और मुश्किलों से अछूती रह ही नहीं सकती। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम दुखों और मुश्किलों से कुछ ऐसे निपटें कि ये हमारी राह की अड़चन न बनकर हमें कुछ देकर जाए, ये हमारी ताकत बन जाए। आप कहेंगे, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। बिल्कुल, दर्द का एहसास मुझे भी है और बहुत सालों तक मैंने दर्द झेला भी है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि जो लोग दर्द में हैं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। लेकिन मेरे दर्द ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हंसने का मौका मिलता है। सबक मिले हैं जिंदगी के। आप में से लाखों लोग इस वक्त क्वारंटीन में हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं, बाहर आने की छटपटाहट है, दर्द से जूझ रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ। अगर मैं अपना उदाहरण दूं तो कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे सीधे पैर की लिगामेंट्स टूट गईं। नतीजतन मुझे प्लास्टर लगाना पड़ा और करीब 1 महीने तक मैं प्लास्टर में रही, घर पर रही, कुछ वैसा ही जैसा आप लोग क्वारंटीन में महसूस कर रहे हैं। उस 1 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा। एक पैर पर चलना सीखा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, करहाते हुए दर्द में काम करना सीखा, अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा और जिंदगी को आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन उस 1 महीने में मैंने कभी खुद को असहाय महसूस नहीं होने दिया। आप भी अपने पेन से गेन कर सकते हैं। हम सब अपनी जिंदगी के दुख दर्द लेकर पैदा हुए हैं। आप चाहें तो अपने नजरिए से अपने दर्द को कम भी कर सकते हैं। जिंदगी खुशी और गम का एक चक्र है जो चलता रहता है। अगर आज दर्द है तो कल खुशी भी आएगी। कभी भी किसी की भी जिंदगी हमेशा खुशियों या हमेशा दुखों से भरी नहीं रहती। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसमें अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर लिया तो आप घाटे को भी फायदे का सौदा बना सकते हैं। तो कैसे होगा ये? इसके लिए जरूरी है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव होगा तो आप दुखों और मुश्किलों के आगे घुटने टेक देंगे, दूसरों को कोसेंगे, अपनी किस्मत को कोसेंगे और कोसने से नेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है। लेकिन अगर आपका फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव है तो आप मुश्किलों के आगे हार नहीं मानेंगे, बल्कि आप अपनी हिम्मत और हौसले से उसे बदलने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इतनी कोशिश करेंगे कि मुश्किलें आपके आगे हार मान जाएं। एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ उससे जुड़ी कहानी। एक प्लेन को हाईजैक कर आतंकवादियों ने ट्रेड टावर्स में भिड़ा दिया था। उस प्लेन को चला रहे पायलट की पत्नी की कहानी। नाम है चेरिल मैकगिनस। पति के देहांत के बाद चेरिल की जिंदगी में भूचाल आ गया। जिंदगी जैसी बिखरी हुई नजर आई, लेकिन चेरिल ने हिम्मत नहीं हारी। अपने पति के फ्यूनरल पर वो खुद बोली। हालांकि पति के जिंदा रहते उसने कभी लोगों के बीच जाकर सामाजिक तौर पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। पति के जाने के बाद उसने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की। और खास बात है कि फ्यूनरल पर चेरिल ने जो संदेश दिया उसका लोगों के बीच इतना असर हुआ कि उसे जगह जगह लोग पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाने लगे। और कुछ समय बाद चेरिल एक पब्लिक स्पीकर बन गई, जो कि कभी उसने सोचा भी नहीं था। इस घटना के 10 साल बाद 2011 में जब 10 साल की बरसी मनाई जा रही थी, चेरिल ने अपनी लिखी किताब में कहा कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत दुखदाई था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज 10 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ
तो मैं खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। इस सब के बीच चेरल के बच्चों की शादी हो गई और उसने खुद दूसरी शादी कर ली। जिंदगी को एक नया मोड़ मिल गया और आज चेरल अपनी नई जिंदगी में खुश है। चेरल जैसे अनेकों उदाहरण हमारी जिंदगी में हमें मिल जाएंगे। कोई भी बुरा अनुभव एक मौका लेकर आता है, मौका उस बदलाव का जिसे मानने और अपनाने के लिए हम अमूमन तैयार नहीं रहते। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट होता है जो कि हमारी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदलना चाहते हैं या नेगेटिव तरीके से बदलना चाहते हैं। तो पेन, दुख या दर्द आपकी जिंदगी में एक तरह का टर्निंग पॉइंट है। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक लंबी सड़क आपको नजर आ रही है और एंड में आपको ऐसा लग रहा है कि वो सड़क खत्म हो रही है और आप यही सोचकर वहीं थम जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आपकी जिंदगी ठहर जाती है। लेकिन अगर आप दुख और दर्द को सहकर आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि वो सड़क एक टर्न ले रही है, एक मोड़ है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? यही है वो बदलाव जो कि आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। मैं इसे गिफ्ट ऑफ पेन कहती हूँ, क्योंकि जब पेन, दर्द, तकलीफें, परेशानी हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है तो इनसे भागना क्यों? क्यों ना इनका मुकाबला किया जाए, क्यों ना इनसे कुछ लिया जाए, इनके गिफ्ट को अपनाया जाए और अपनी जिंदगी को बदला जाए। कहा भी गया है, नो गेन विदाउट पेन। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनकर आपका पेन कुछ कम हुआ होगा।